हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं धारा विद्युत आणि चुंबकत्व दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर के NMMS एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। अभी इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ऐसे 4 चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड करा दिए थे। अभी अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से वो एक बार चेक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। देखो व्हाट इज पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इफ 3 निकेल कैडमियम सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोला है कि 3 क्या है, निकेल कैडमियम सेल्स है और उनको कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो उन्होंने पूछा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक निकेल कैडमियम जो सेल होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, उसका होता है पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। कितना होता है, 1 निकेल कैडमियम सेल का होता है 1.2 वोल्ट। अभी ऐसे कितने सेल्स है, 3 सेल है और वो कैसे लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं। तो अगर कोई भी सेल सीरीज में है तो उसका टोटल पोटेंशियल कैसे होता है, आप लोगों को बस उसका सिंपली एडिशन करना है। तो कितने सेल्स है, ऐसे 3 सेल है, एक का 1.2, सेकंड का भी 1.2, थर्ड का भी 1.2, तो ये टोटल कितना बना देता है, ये टोटल बनाता है 3.6 वोल्ट। कितना बना देता है, 3.6 वोल्ट। So the answer is option number 4, that is 3.6 वोल्ट। ओके, यहाँ पे भी है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे मराठी में दिया हुआ है। तो आप ये जो क्वेश्चन है ये दोनों मतलब मराठी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, दोनों के लिए काम आएंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही दे रही हूँ। फिर in lead acid cell the positive electrode and the negative electrode are dipped in dilute dash acid। ये जो होता है ना लीड एसिड सेल, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको डिप करते हैं किसके अंदर, एक डाइल्यूट एसिड के अंदर। तो वो किस चीज का डाइल्यूट एसिड होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 विच इज इक्वल टू सल्फ्यूरिक एसिड। अ ग्रुप ऑफ 2 or more cells connected in series to obtain more potential difference is called as a dash। मतलब जब आप क्या करते हो, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो और उससे क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। क्या बोलते हैं उसको, बैटरी बोलते हैं। अभी आपको है ना ये वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज बैटरी। क्योंकि इससे रिलेटेड ना मतलब यही जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, क्योंकि आपको यही स्टेटमेंट घुमा फिरा के पूछेंगे। कभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे बैटरी दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे, और इस जगह पे वो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पूछा जाएगा एज अ क्वेश्चन, उसका आंसर। या फिर क्या हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स किस में कनेक्टेड होते हैं टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट इज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे आपको अलग अलग यही स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे इनके आंसर्स है, फर्स्ट वाले का कितना है, 4th दैट इज 3.6 ये, एंड द बैटरी, ऐसे इसके आंसर्स यहाँ पे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पेस्ट ऑफ डैश इज फिल्ड आउटसाइड द ग्रेफाइट रॉड ऑफ ड्राई सेल। देखो जो ड्राई सेल होता है, जो हम बैटरीज वगैरह मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं उसका जो आउटसाइड होता है, देखो उसमें ग्रेफाइट रॉड जो होती है उसके सराउंडिंग में क्या किया जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट, वो मतलब उसके सराउंडिंग में मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है। ओके, फिर उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है उसमें क्या चीज गलत है, उन्होंने ये पूछा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो ट्रू है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वो जो लाइंस होती है, देखो सपोज ये एक मैग्नेट है, तो इसके अराउंड वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, राइट। तो वो दोनों वो क्या होती है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ये भी ट्रू है, मतलब करेक्ट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर, ये तो गलत है। वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को रिपेल नहीं करती है, मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जाती है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम 4th वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्या है।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अगर ये आपका मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है। ओके, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन मोर डैश इज कॉल्ड द बैटरी। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे देखो वही था, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन मोर। यहाँ पे आंसर कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इज अ मोर, मोर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और ये क्या बनाता है? फिर एक बैटरी बना देता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है? कार, मोटरसाइकिल, यूपीएस एंड रेडियो सेट। तो देखो कार, मोटरसाइकिल, यूपीएस ये तीनों क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वही रेडियो सेट जो है इट कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो द ऑप्शन इज मतलब द करेक्ट ऑड वन आउट इज क्या है? रेडियो सेट। ओके, यहाँ पे वही है रेडियो सेंसर। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सेल इज शोन बाय। देखो अगर कोई भी सर्किट आप बना रहे हो तो उसके अंदर आप सेल कैसे शो करते हो? सेल देखो इस तरीके से शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये जो है ये क्या है? ये निगेटिव टर्मिनल, ये छोटा वाला जो होता है वो, और ये जो बड़ी वाली लाइन होती है दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव ऐसे लिखा जाता है। देखो वही ये जो है ना, ये क्या है? ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ऐसे आपको स्विच दिया जाता है इस तरीके से। फिर ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, 1 इज वॉट एवर इट इज एंड 3 जो है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। The magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Dash made this observation first. तो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ये किया, डिस्कवर किया। तो वो कौन सा था? ओस्ट्रेड। ओके, कौन सा साइंटिस्ट है? ओस्ट्रेड साइंटिस्ट। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पे इनके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 वोल्ट। एक सेल है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.25 वोल्ट। ईच सेल कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन द सर्किट। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है कि ऐसे 5 अलग अलग सेल्स हैं और वो क्या है? दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। अभी बैटरी मतलब फिर से वो वाला जो क्वेश्चन था, देखो वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि जब बैटरी होती है तो सेल्स कैसे होते हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब वही स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया। यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट था, कहाँ पे गया वो? देखो ये वाला जो स्टेटमेंट था इससे रिलेटेड ही वही क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है? अभी न्यूमेरिकल है। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ओके, एक सेकेंड ना, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अलग अलग, मतलब ये यहाँ पे 5 सेल्स हैं और ये 5 सेल क्या है? दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। मतलब ये क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो उन्होंने पूछा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1.25 5 टाइम्स आपको ऐड करना है। मतलब आपको क्या करना है? 1.25 एंड 1.25, इस तरीके से आपको इसको 5 टाइम्स ऐड करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 6.25। ओके, सो द आंसर इज 6.25 वोल्ट। ओके, द साइंटिस्ट डैश नेम्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब ऐसा कौन साइंटिस्ट था जिसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज उसको नेमिंग किया। सो द साइंटिस्ट इज फ्रैंकलिन, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, in which of the following devices electromagnet is not used। देखो क्या पूछा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसमें यूज नहीं होता है? तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक बेल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, टॉयज में भी यूज होता है, मैग्लेव ट्रेन में भी यूज होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज क्या है? इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन में सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट
नहीं यूज किया जाता। सो द आंसर इज इस्त्री। ओके, इस तरीके से इसका आंसर क्या रहेगा, फ्रैंकलिन। और इसमें तो आपको बस एडिशन करना है, पांचों इसका 1.25 5 टाइम्स आपको ऐड करना है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकेल कैडमियम सेल डिलीवर्स डैश पोटेंशियल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था, वहां पे क्या था, 3 निकेल कैडमियम सेल्स थे और हमने वहीं पे सीखा कि एक निकेल कैडमियम सेल जो होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, इट इज 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1.2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखो अगर एक सेल है तो उसके 2 पोटेंशियल्स जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। उसके बाद में द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट का क्या यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। देखो मतलब आपको है ना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, तो सॉरी किसका, वोल्ट मतलब जो ये होता है उसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ लीड एसिड सेल। अगर लीड एसिड सेल है तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं 2, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। मतलब आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाना मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप बताओ, एक हाथ सेल दिया रहेगा आपको अलग टाइप का, जैसे निकेल कैडमियम दे दिया, लीड एसिड दे दिया, और उसके बीच में वो लोग पूछेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो लीड एसिड का होता है 2 वोल्ट। देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा फाइंड द ऑड मैन आउट। अभी आपको अलग अलग ये दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, गीजर, इलेक्ट्रिक बेल एंड इलेक्ट्रिक आयन। इसमें से ऑड मैन आउट कौन सा है। तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। वही गीजर, गीजर भी फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बेल देखो, बेल जो है इट वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक आयन जो है ये फिर से हीटिंग इफेक्ट पे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। ओके, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। देखो अगर ड्राई सेल है तो ड्राई सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है ग्रेफाइट से। किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर इन लीड एसिड सेल डैश कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। देखो जो लीड एसिड सेल होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, तो लीड डाइऑक्साइड इज द थिंग विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज इन लीड एसिड सेल। ओके, इसका आंसर कितना रहेगा, PbO2। डैश इज द स्केलर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज द थिंग which has only magnitude and it is a scalar quantity. Okay, विद्युत प्रवाह। Four electric cells of potential difference 1.5 volt each have been connected as a battery. फिर से वही क्वेश्चन है, देखो अलग अलग सेल्स है और ये कैसे कनेक्टेड है, इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। बैटरी मतलब कैसे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर उसने पूछा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी। देखो 2019 का क्वेश्चन है ये, तो कैसे रहेंगे। देखो बैटरी अगर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो यहाँ पे 4 अलग अलग सेल है, तो हम क्या करेंगे 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, चार सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, चारों का सिर्फ एडिशन करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.0 वोल्ट। मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज 6 वोल्ट। ओके, ये करेक्ट। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, डैश सेल इज नॉट रिचार्जेबल। ऐसा कौन सा सेल है जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो लीड एसिड सेल आप रिचार्ज कर सकते हो। सोलर सेल भी अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप उसको भी रिचार्ज कर सकते हो। निकेल कैडमियम सेल जो होता है दे आर ऑल्सो रिचार्जेबल, लेकिन जो ड्राई सेल होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते। अगर उनकी बैटरी खत्म तो हमें उनको फेंक देना पड़ता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज ड्राई सेल, दैट इज कोरदा विद्युत घट। ओके, कूलोम इज द एसआई यूनिट ऑफ, कूलोम किसका यूनिट होता है? तो किसका होता है? कूलोम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट? कूलोम किसका होता है? चार्ज का यूनिट होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर डैश इज प्रोड्यूस अराउंड इट, मतलब जब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक वायर के अंदर, तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो प्रोड्यूस होती है? तो उसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यस, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज मैग्नेटिज्म। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और जो पीवाईक्यूज है वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने जितने भी दोस्त NSS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक और बात, इसकी जो नोट्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से इसका जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड।